आज एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सम करने का 4 तरीकों से बता दिया था। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, देख लीजिएगा। ये मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड है जिसमें कुछ नेम है, क्लास 10 है और फिर ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। आज बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज होता है 100 में से। तो सबसे पहली बात है, आप इज इक्वल टू लिखते हैं। इज इक्वल टू के बाद ओब्टेन्ड मार्क्स, ओब्टेन्ड ये वाले हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट है, सपोज करें 100 मार्क्स का एक है तो टोटल 500 हो गए। मल्टीप्लाई शिफ्ट 8 किया, मल्टीप्लाई 100 एंटर करें तो ये मेरे पास यहाँ से परसेंटेज आ जाती है। यहाँ से मैंने ड्रैग किया तो मेरे पास ये सब की परसेंटेज आ गई। दूसरा है यहाँ पर एवरेज। एवरेज होता क्या, औसत। आपने देखा होगा कि जितनी क्वांटिटीज हो उनको जमा करें, तादाद से तकसीम कर दें, एवरेज है। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और मैं यहाँ पर एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। अब चूंकि इनकी एज लिखी हुई है, अली की एज है 25, असलम की 26, अमजद की 27, तो एवरेज कैसे आएगी, इन तीनों को जमा करें और 3 पे डिवाइड कर दें। तो इज इक्वल टू देखें, मैं यहाँ से ब्रैकेट को या सम कर लेता हूँ। ब्रैकेट ओपन की तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इनको सम कर दिया, ब्रैकेट क्लोज की, डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये मेरे पास देखें 26 एवरेज आ गई। अब यही एवरेज अगर मैं यहाँ एवरेज के फार्मूला से निकाल के दिखाऊं आपको, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एवरेज, डबल क्लिक करें, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, रेंज बना लें, मैं कह रहा हूँ इन तीनों की एवरेज, एंटर करें, देखें 26 ही आया। तो मैनुअली भी 26। तो ये एवरेज होती है कि इन सबको जमा करें, तादाद से डिवाइड कर दें, ये एवरेज है। तो यहाँ पर भी अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सबका 100 नंबर ही सपोज किया हुआ है। तो मैं इज इक्वल टू एवरेज अगर लिखूंगा और एंटर ब्रैकेट लगा के फिर यहाँ से रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ से रेंज दे दी, एंटर किया और ये देखें वही आई है जो कि मैं आपसे कह रहा था कि परसेंटेज वाली ही एवरेज आएगी। क्यों? क्योंकि मार्क्स सबके सेम है। मार्क्स अगर वेरी करते, सबसे मुराद है कि टोटल यानी कि 100 में से 2 आपके हो गए। तीसरा है काउंट का। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करता है। अगर मुझे ये देखना हो कि भी मेरे सब्जेक्ट कितने हैं, वैसे तो मुझे पता है 5 है, लेकिन एक फार्मूला के तहत मैं इज इक्वल टू लिखूं, काउंट लिखूं, डबल क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन होगी, फिर मैंने रेंज बना ली, कहाँ से कहाँ तक मैं चाह रहा हूँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंटर करें तो ये देखिए इसने कहा 5, यहाँ मैंने डबल क्लिक कर दिया प्लस पे, तो सब के नीचे ये फार्मूला ड्रैग हो गया। काउंट को मैं आपको समझाने के लिए एक और थोड़ा सा यहाँ मैंने वर्किंग की है वो दिखाता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये मेरे पास एक अटेंडेंस शीट है, इसमें मैंने यहाँ डेट्स लिखी हुई हैं और ये नीचे स्टूडेंट्स के नाम है, फिर ये कौन किस डेट को प्रेजेंट रहा है, कौन एब्सेंट रहा है, ये मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मुझे ये देखना है कि भी मेरे कितने दिन क्लासेस हुई हैं, तो अभी तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भी काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करता है, लेकिन ये सारे यहाँ पर तो अल्फा डाटा है। ये पी प्रेजेंट के लिए है, एब्सेंट के लिए ए है, लीव के लिए एल है, तो ये फिर कहाँ से काउंट होंगे, इनके लिए काउंट ए का फार्मूला यूज होगा। तो मैं आपको यहाँ जरा पहले काउंट ए का फार्मूला लगा देता हूँ। इज इक्वल टू काउंट ए, डबल क्लिक करें, ब्रैकेट ओपन होगी, रेंज बनाए, तो मैंने कहा जी यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर करें तो देखिए काउंट ए भी 5 ही आया। क्यों? क्योंकि ये भी उसने काउंट की। सपोज कर लें कि ये जो अली है ये उर्दू वाले पेपर में एब्सेंट है, मैंने यहाँ ए लिख दिया। अब देखिएगा, अब काउंट ने तो 4 कर दिए, ठीक है, चूंकि उसने न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी थी, अल्फा काउंट नहीं करनी थी, ये 4 हो गए। काउंट ए ने उसको 5 ही किया है। तो ये इसका फर्क है काउंट का और काउंट ए का। अब मैं आपको यहाँ इस शीट में ये यहाँ से फार्मूला अप्लाई करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि भी कितने दिन मेरी क्लासेस हुई हैं, तो यहाँ काउंट ए का फार्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज मेरे कितने हैं टोटल, तो उसके लिए काउंट ए का फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि अल्फा डाटा है। तो इज इक्वल टू काउंट ए, डबल क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन होगी, वो कह रहा रेंज बना ले, तो रेंज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से लेके और ये 31 का है, तो इसमें समझे सपोज किया कि कोई छुट्टी नहीं है, तो 31 दिन तक मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो देखिए उसने 30 कहा है, यानी कि एक दिन ऐसा हुआ है कि उस दिन कोई क्लास नहीं हुई, तो टोटल यहाँ पर 30 है। अब वो दिन यहाँ से मुझे नहीं पता कि कौन सा है,
ये मुमकिन है कि वो यहाँ से मुझसे एंटर करते हुए वो गलती से भी कहीं खाली रह गया है। तो वो खाली कितने रह गए हैं उनका भी देखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ब्लैंक देखने हैं वो किस तरह से देखने हैं। और दूसरी बात है कि काउंट तो मैंने यहाँ आपको करवाया, काउंट ए भी अब हो गया। अब इसके साथ दो फार्मूलाज प्रेजेंट एब्सेंट फाइंड करने के, लीव कितने दिन पे हो रहा है वो भी आपको मैं साथ करवा देता हूँ। ये तो नंबर ऑफ डेज हो गए 30। अब अगर मुझे देखना है कि इसमें ब्लैंक कितने रह गए हैं तो मुझे ब्लैंक्स का एक फार्मूला है काउंट ब्लैंक का। तो मैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब मैं रेंज बना लूंगा। रेंज मेरी जारी बात है कि ये यहाँ से थी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज जो एंटर किया, देखिए उसने कहा जी 1, यानी एक दिन मुझसे यहाँ खाली रह गया जो मैंने डाटा एंटर किया है। मुमकिन है मुझसे गलती से रह गया हो। तो काउंट ब्लैंक का फार्मूला मैंने लगा के यहाँ से ड्रैग कर दिया, डबल क्लिक किया तो इसमें देखेंगे यहाँ पर खाली सब सारे शो कर दिए। मैं यहाँ आपके सामने ये इसको खाली करता हूँ, देखिएगा इसमें चूंकि ऑलरेडी 0 खाली है, मैंने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ देखिए आपके सामने 1 हो गया। ये जिसमें 1 है मैं इसमें 2 और खाली, ये 2 खाली कर देता हूँ तो यहाँ देखिए 3 ब्लैंक्स हो गए। तो ब्लैंक का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि गलती से कोई सेल मिस तो नहीं हो गया, तो काउंट ब्लैंक का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। अब ये तो मैंने काउंट ए का फार्मूला आपको बता दिया। इसके साथ ना अभी अगर आपको ये देखना हो कि कितने दिन कोई स्टूडेंट प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितने दिन लीव पे रहा है, तो यहाँ से मैं आपको वो उसकी प्रेजेंट और एब्सेंट भी निकाल के दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ से पहले प्रेजेंट चले पी देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू आपने क्या करना है, काउंट इफ का फार्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ, डबल क्लिक करें ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से उसको रेंज दे देनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी ये रेंज है, इसमें से मुझे ये काउंट करे, ठीक है। अब ये जो रेंज के बाद आपसे डिमांड कर रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें रेंज के बाद कोमा क्राइटेरिया, तो मैंने यहाँ कोमा लगा दिया। क्राइटेरिया मैंने चूंकि उसको देने हैं कि भी मेरे प्रेजेंट काउंट करे, तो फिर मैं इन्वर्टेड कॉमास में पी लिख दूंगा। बस मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पी लिख दिया। उसके बाद फिर मैं इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दूं, मैंने क्लोज किए, उसके बाद मैंने एंटर किया तो मेरे पास देखें यहाँ पर ये क्या पी आ गया, यानी कितने दिन ये प्रेजेंट रहे हैं, तो 24 दिन ये प्रेजेंट रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे यहाँ से एब्सेंट निकालने हैं तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप इसी तरह से यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला लगाएं। जहाँ पी लिखा था वहां आप एब्सेंट है तो ए लिख दें, लीव पे है तो एल लिख दें। अगर मैं इस फार्मूला को कॉपी ही कर लूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, कॉपी, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इस पेस्ट में जाके मैं एब्सेंट अब फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो इस पी की जगह पर मैंने सिर्फ यहाँ से एब्सेंट कर देना है। अब ये मेरे पास देखें, अगर ये पहला स्टूडेंट है, ये 2 दिन एब्सेंट रहा है, इस तरह मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से देखना होगा लीव पे कितने दिन रहा है, तो यहाँ से इसी फार्मूला को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, या फिर आप खुद भी उसी तरह काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करके रेंज बना के कोमा वहां पर लीव की जगह एल लिख लें, तो यहाँ से मैं यहाँ लीव भी काउंट कर सकता हूँ कि भी कितने दिन वो लीव पे रहा है, तो 4 दिन वो लीव पे रहा। तो इसलिए मैंने 3 आपको यहाँ से प्रेजेंट एब्सेंट लीव के फाइंड करने के भी 4 इसके साथ साथ 3 मैंने बता दिए हैं, और काउंट ब्लैंक भी अब यहाँ से आपका हो गया। तो ये बात होगी एवरेज की, काउंट की, काउंट ए की, काउंट ब्लैंक की भी। काउंट ब्लैंक यहाँ से मैं देख लूँ कि काउंट ब्लैंक का अगर फार्मूला लगाना है तो मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, रेंज बना लूँ, तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है। जो सब्जेक्ट है एंटर किया तो यहाँ कोई भी खाना खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है। इसी तरह अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो मैक्सिमम के लिए यानी कि कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, इज इक्वल टू मैक्स का फार्मूला, डबल क्लिक करें ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक मैं कह रहा हूँ, ये जो मेरे 5 सब्जेक्ट हैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने रेंज बना दी, एंटर किया तो ये देखें यहाँ से मैक्सिमम 78 मार्क्स हैं। इसी तरह मिनिमम का फार्मूला इज इक्वल टू मिन, डबल क्लिक करें ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से रेंज बना ले, कहाँ से लेके कहाँ तक, मैंने ये रेंज बना दी, एंटर किया तो मिनिमम 60 मार्क्स हैं। इसी तरह अब ये जो मैं अब समझाने लगा हूँ ये है ग्रेड का फार्मूला। इसको जरा ध्यान से करना है आपने। इसको समझने के लिए आप 5 सिंबल समझ लें कि अगर ग्रेटर देन कहीं पर आपको कोई वैल्यू लिखनी है
तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लेस देन के लिए हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इन बातों का आपको पता ही है। इक्वल्स के लिए आपको पता है कि कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। फिर अगर लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो उसके लिए मैथ में तो आपको पता है कि सिंबल और इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखना हो लेस देन आर इक्वल्स टू, तो फिर उसके लिए मेरे पास क्या सिंबल आता है, तो आपने लेस देन आर इक्वल टू इस तरह लिखना है। इसी तरह अगर आपको लिखना हो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के लिए फिर पहले ग्रेटर देन का फार्मूला लगा दूंगा और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इक्वल्स का बटन प्रेस कर दूंगा। मेरे पास ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू का निशान भी यहाँ से आ जाएगा। ये चार बातें आपने समझनी थी। अब जाके आपको ये ग्रेड का फार्मूला समझ आएगा। ये ग्रेड का फार्मूला जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज कर ले कि मैं एक क्राइटेरिया सेट करता हूँ। वैसे तो ये क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के मार्क्स 80% से ज्यादा हैं, ठीक है, अगर किसी के मार्क्स 80 हैं या 80 से ज्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे दे। अगर 70 और 80 के दरमियान है बी ग्रेड दे दे। इसी तरह अगर 60 है तो उसको सी ग्रेड दे दे। इसी तरह अगर 50 या उससे कम है तो उसको डी ग्रेड दे दे। अगर 40 या उससे कम 40 और 50 के दरमियान है तो उसको ई ग्रेड दे दे। अगर 30 और 40 के दरमियान है तो उसको एफ ग्रेड दे दे। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया कि एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि भाई अगर इतने हो तो ये ग्रेड दे दे, अगर इतने हैं तो ये ग्रेड दे दे। यही क्राइटेरिया मुझे यहाँ पर पुट करना है। मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू इफ डबल क्लिक करें, ब्रैकेट ओपन। अगर तो परसेंटेज वाला सेल लेना है आपने। अगर तो इस सेल की परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 80 के, कॉमा उसको क्या करे ए ग्रेड दे दे, तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। तो इन्वर्टेड कॉमास ऑन किए, यहाँ मैंने लिख दिया कि अगर उस सेल की वैल्यू 80 या से ज्यादा है, इन्वर्टेड कॉमास ए ग्रेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज भी करने हैं। अगर ऐसा नहीं है फिर कोमा लगाएं, इफ ओपन करें। फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो इफ लगा के डबल क्लिक किया, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी उसी सेल की वैल्यू, यानी फीसद वाले सेल की। तो फीसद वाले सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 70 के, कोमा उसको बी ग्रेड दे दे। तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन भी करने क्लोज भी करने। अगर ऐसा नहीं है फिर कोमा लगाएं, इफ ओपन करें, उसी सेल की वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है 60 के, कोमा उसको सी ग्रेड दे दे। तो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पर सी ग्रेड लिख दिया। अगर ऐसा नहीं है फिर कोमा लगाएं, इफ ओपन करें, डबल क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन, उसी सेल की वैल्यू अगर बड़ी है बराबर है 50 के, कोमा उसको डी ग्रेड दे दे। अगर ऐसा नहीं है फिर कोमा लगा के इफ ओपन करें, उसी सेल की वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है 40 के, कोमा उसको ई ग्रेड दे दे। सॉरी, उसको इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया कि उसको ई ग्रेड दे दे। अगर ऐसा नहीं है फिर कोमा लगाएं, इफ ओपन करें, उसी सेल की वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है 30 के, कोमा उसको एफ ग्रेड दे दे। अब जितनी ब्रैकेट्स हम खोलते हैं उतनी बंद भी करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर एक हो तो ऑटोमेटिकली एक्सेल बंद कर देता है। अब ये कितनी मैंने यहाँ से ब्रैकेट्स खोली हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ब्रैकेट्स मुझे यहाँ क्लोज करनी है। तो मैंने यहाँ 6 ब्रैकेट्स क्लोज की और जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए इसने कहा कि इसका ग्रेड सी है। तो मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरह करके आप सबके ग्रेड्स निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बेसिक जो फार्मूला थे वो उसमें से मैंने आपको परसेंटेज का, एवरेज का, काउंट ए का, काउंट ब्लैंक का, मैक्सिमम का, मिनिमम का और ग्रेड का, ये मैंने आपको फार्मूलाज करवा दिए हैं। बाकी इसके साथ साथ आप चैनल पे जुड़े रहें, आपको मैं मजीद भी ऑलमोस्ट 100 प्लस फार्मूलाज एक्सेल के करवा दूंगा। होप सो की वीडियो आपको अच्छी लगी।
अगर कोई कमेंट है तो वो आप नीचे कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।